Go. Hello everyone, how are you? I hope your preparations are going good. This is the part 2 of 40 question series of data interpretation. As we were doing in the earlier part, you have seen what is the level. The level is moderate to high. There is a quality content provided by IBPS guide, right? And also this is free of cost. I will tell you at the end of the video how to access this and from where to get this PDF. Okay, so let's just move and see what is the next question. The next question says the next set of data interpretation says that the following line graph shows the total number of voter ID holders. Okay, so it is talking about voter ID holders in thousands. The quantity is 1000 from Mumbai and Chennai. There are two cities, one is Mumbai and the another one is Chennai. Okay, and it is talking about the total number of voter ID holders in thousands and in different years. These are the years. Okay, so we have grabs the important information from the data. अब हम आगे जा करके देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वोटर आईडी होल्डर्स फ्रॉम मुंबई इन द ईयर 2013। सर 2013 की बात किया, मुंबई की बात किया, ब्लू लाइन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू दिख रही सर ब्लू लाइन यहाँ पर। अब ये कितनी वैल्यू है जरा देख लेते हैं। ये 20 है और ये 140 है, यानी कि 20 का गैप चल रहा है। 20 का गैप चल रहा है और कितने लाइन से मैंने बताया ना, ऐसा पॉइंट नहीं देखना, ये पॉइंट मत देखा करो, कंफ्यूज होता है पॉइंट देखने में। लाइन देखा करो कितने लाइन से यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 लाइन है और 20 का गैप है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो एक लाइन का मतलब क्या हुआ, एक लाइन का मतलब हो गया 4। ठीक है, तो एक लाइन का मतलब 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पर है, देख लो कौन से लाइन पे, 1 2 3 थर्ड लाइन पे है ना। तो 4 3 कितना हो गया 12। तो ये 120 प्लस 12 कितना होता है 132, राइट। तो 132 यहाँ पर क्या है, टोटल वोटर आईडी होल्डर्स हैं। कहाँ के, मुंबई के। कौन से ईयर पे, 2013 के। अब सेम आप 2015 का भी निकालोगे, ये वाला ब्लू लाइन यहाँ पर आ रहा है, देख लो 1 2 3 4 4 लाइन है। 120 के ऊपर 4 4 4 16, यानी कि 136। 136 यहाँ से निकल जाएगा, टोटल हो गया 268, क्योंकि ये बोला हुआ है ना टोटल नंबर ऑफ दोनों वोटर आईडी चाहिए 2013 और 2015 का, तो ये हो गया। अब ये बोलता है टू द टोटल नंबर ऑफ वोटर आईडी होल्डर्स फ्रॉम चेन्नई इन द ईयर 2012 एंड 16। अब चेन्नई के बारे में बात कर रहा है 2012 और 2016 का, तो ये 2012 है और ये 2016 है। चेन्नई रेड लाइन है, तो रेड लाइन जरा देख लो यहाँ पर कौन सा कितनी वैल्यू दिख रही है, 1 2 3 4 4 के बाद में है, यानी कि कितना बन जाएगा 116 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकली हुई ना 268, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल चुकी है। अब इस तरफ देखो 116 तो इधर से बन गया 2012 का। अब 2016 का देख लेते हैं, रेड लाइन यहाँ पर आ रही है और ये कौन सी वैल्यू है 140 है, तो यहाँ पर 140 निकल जाएगी। टोटल कितना बन गया 256। इनका क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस बताइए इन दोनों का। तो ये दोनों वैल्यू का आपको क्या लेना है सर, डिफरेंस लेना है। तो 56 में कितना जोड़ोगे कि 68 पहुंच जाओगे, 12। तो 12 जोड़ दोगे ना, तो इनका डिफरेंस तो 12 आ गया। और ये किस में था सर, वैल्यू किस में था, इन थाउजेंड्स में था, तो आंसर क्या बन गया 12,000 बन गया। यहाँ 3 जीरो लग जाएगा, 12,000 आंसर बन गया। था ना क्वेश्चन, अच्छा इजी वे में किया हमने। चलो आगे देखते हैं। आगे बोलता है फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वोटर आईडी होल्डर्स इन द ईयर 2015। 2015 का टोटल बोल रहा है, मतलब इन दोनों का एडिशन, ये दो पॉइंट का एडिशन। तो देख लो कितना एडिशन हो रहा है, 1 2 3, एक में 3 का है और एक में 4 का है, यानी कि 1। और एक लाइन की वैल्यू मैंने बताई हुई थी, एक लाइन की वैल्यू 4 थी ना, तो अगर ये 3 का है तो 12 हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, 120 में 12 यानी कि 132। और एक कितने पे है, 4 लाइन पे है, तो 4 2 कितना, 4 का 4 टाइम कितना होता है सर 16। तो एक क्या हो जाएगा 136 हो जाएगा। तो इनका टोटल एडिशन ही तो बताना है ना आपको 2015 का, तो ये कितना हो गया 268 हो गया। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये वैल्यू निकाली हुई थी 268। अब यहाँ पे बोलता है टू डेट ऑफ 2017 इन बोथ द सिटीज टुगेदर। तो यार अगर ये 2017 है, ये दोनों सिटीज का टुगेदर बोल रहा है, मतलब ये दो पॉइंट का एडिशन, राइट। अब ये दो पॉइंट का एडिशन मतलब कितना होगा, आप देखो 1 2 3, एक 3 पे है यानी कि 12, 152 बन जाएगा, क्योंकि सर ये 140 है, इस पे 1 2 3, ये वाला लाइन कौन सा होगा 152 वाला होगा ना। और ये कौन सा लाइन है सर, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके स्ट्रेट, सॉरी इसके स्ट्रेट में आपको ये वाली लाइन दिख रही है,
तो ये कौन सा है 160, तो 150 और 152 और 160 कितना होता है सर 312 होता है, राइट। तो 312 यहाँ से निकल जाएगा। इनका क्या पूछा हुआ है आपको, रेशो पूछा हुआ है, तो निकाल दीजिए ना सर। ये कितना बन जाएगा 156 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 134 बन जाएगा। अगेन 2 से काट दो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 7 जा 2 8 जा, और तो नहीं कट रहा है सर। तो रेशियो क्या बन गई 67:78। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि आप बताइए द टोटल नंबर ऑफ वोटर आईडी होल्डर्स इन द ईयर 2013। ठीक है, 2013 का टोटल वोटर आईडी बोल रहा है, मतलब वही दोनों सिटीज का मिला करके, यानी ये 2 पॉइंट का एडिशन बोल रहा है वो। तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 124, क्योंकि एक लाइन की वैल्यू आपको याद ही रखना है ना, एक लाइन की वैल्यू 4 है। जो एक लाइन ऐसे बनेगी इसकी वैल्यू 4 है, तो ये कितना है 120 पे एक लाइन पे है ना ये, तो कितना बन गया 4 बन गया, यानी 124 बन गया ये। और ये कितने लाइन पे 1 2 3 3 लाइन पे, तो 3 4 12, तो ये कितना बन जाएगा 132। ये कितना बन गया टोटल 256, राइट। दोनों सिटीज का टुगेदर अप्रोक्सीमेटली what percentage of the total number of ID holders in the year 2016 of both the cities together। अब 2016 का इन दोनों का एडिशन से ये वैल्यू कितना प्रतिशत है यही पूछ रहा है वो। तो इन दोनों की वैल्यू आप देख लो, एक सर आपको 140 दिखती है और दूसरी कौन सी दिख रही है 1 2 बढ़ा करके, यानी कितना सर 8 148। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनता है सर 288, यानी 288 का 256 कितना प्रतिशत होता है ये पूछ रहा है। तो निकाल दे तो यार, क्या दिक्कत है। 4 से कटेगा, 4 7 जा 2 जा 400 को हटा दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, 100 हटा दो। 4 7 जा 4 2 जा 4 4 6 जा एंड 4 4 जा, राइट। अब ये देखो ध्यान से किससे जा रहा है, ये आपका फिर से 4 से 2 से दे दो इसको, 4 से नहीं जा रहा है तो ये 8 से जा रहा है यार डायरेक्ट। 8 से काटो, 8 8 जा 64, 8 9 जा 8/9 वैल्यू बन गई है 8/9। ओके, तो ये लगभग क्या होता है यार 8/9 होता है ना 88.8888%। तो 88.8888% को आप अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है ना सर, इसने क्या बोला है अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है इसकी 90, क्योंकि ऑप्शन में तो 90 ही दिख रहा है। अगर 89 दिया होता तो हम ये चूज करते, हाँ, लेकिन यहाँ पर 90 बोला है, तो आंसर क्या बन जाएगा सर 90 बन जाएगा। कुछ नहीं था यार क्वेश्चन में, बस लाइन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, आपको वैल्यूज निकाल के ऊपर नीचे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना है। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है द टोटल नंबर ऑफ वोटर आईडी होल्डर्स इन चेन्नई इन द ईयर 2012 एंड 2017। तो ये है सर 2012 2017, किसकी बात किया चेन्नई की, यानी रेड लाइन के बारे में बात कर रहा है। तो निकाल देते ना, रेड लाइन की वैल्यू कितनी दिख रही है, देखो एक लाइन की वैल्यू आपके पास में क्या था 4 है ना, तो ये कितना कम है, एक लाइन कम है, यानी ये कितना हो जाएगा 4 कम हो जाएगा, यानी 116 हो जाएगा, है ना। ये बन गया 16 116, और ये आपको क्या दिख रहा है सर 160 दिख रहा है, ये देखो 160, तो ये 160 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनता है 276। तो इसका टोटल 2012 और 2017 का टुगेदर, यानी ये 276 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर आईडी होल्डर्स इन द ईयर 2014 ऑफ बोथ द सिटीज। यानी 2014 का ये दो वोटर आईडी का, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका वर्टिकल एडिशन, इसका कितना प्रतिशत ज्यादा है या कम है। तो देख लो ये 120 है और ये 140 है, यानी कि ये 280 260 बन जाएगा सर। तो ये 260 से आपको ये वैल्यू कितनी ज्यादा दिख रही है 16 दिख रही है ना। 16 अगर मैं जोड़ दूं 260 पे तो 276 बनता है, तो 16 यूनिट ज्यादा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 8 आ जाएगा, ये 2 का 130 और 2 से काटा तो ये 2 का 4 टाइम्स और ये 2 का 65, मतलब अल्टीमेटली 4/65 आंसर बन रहा है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो 4/65 इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, अब देखो 10% क्या होता है 65 का 6.5 है ना, तो ये 10% तो हो गया, लेकिन वैल्यू ज्यादा है ना, तो मुझे 10% माइनस कुछ परसेंट इसका करना पड़ेगा। तो ये 4 से 6.5 कितना ज्यादा है 2.5 ज्यादा है। तो यार 2.5 65 का कितना परसेंटेज होगा, लगभग कितना परसेंटेज जाएगा, लगभग 4% के अराउंड जाएगा, है ना, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा। तो यार 10 माइनस 4% ही तो करना है, आंसर क्या बन जाएगा 6%। तो ये 6% क्या था, ज्यादा था ना, नीचे वाली वैल्यू 260 थी और ऊपर वाली 276 थी, ये कितना ज्यादा था
16 यूनिट ज्यादा था, तो 16 260 का कितना परसेंटेज है, हमने वही तो निकाला हुआ था ना। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर, 6% मोर था ना। हमने इजी वे में किया इसको। अगले आगे देखते हैं, बोलता है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वोटर आईडी होल्डर्स इन द ईयर 2012, 13, 14 एंड 15। 2012, 13, 14, 15 का क्या बोल रहा है, एवरेज आईडी होल्डर्स, लेकिन किसकी बात कर रहा है, मुंबई की, यानी ब्लू लाइन की बारे में बात कर रहा है। तो इसका ब्लू ही निकालना है सर हमको। तो ब्लू देख लो, ये कितना बन गया, 124 बन गया। ये कितना बन गया, 1 2 3 है, तो ये 12 यानी कि 132 बन गया। ये कितना है, 120 है। ठीक, ये वाली वैल्यू कितनी दिख रही है सर, 4 कम दिख रही है, तो ये 136 हो जाएगा 140 पे। इन चार का एवरेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा सर, 452, 476, 476, और ये कितना बनता है, 30 जोड़ोगे तो 506 एंड 12, 512 बन जाएगा सर टोटल। 512 का 4 से डिवाइड करना है आपको, आप कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, तो 128 आ गया सर। और 3 0 आपको लगाना है, क्योंकि वैल्यूज क्या थी, 1000 में थी ना। ये हेडिंग थोड़ा गलत दिया हुआ है, इस हेडिंग को इग्नोर करना, राइट। मैंने चेंज नहीं किया हेडिंग को, एक्चुअली में इसकी जो मेन हेडिंग है ना, वो ये वाली है, ये वाली है, वोटर आईडी होल्डर्स इन थाउजेंड्स में दिया हुआ था, ठीक है। ये हेडिंग को होल्ड करना है, प्रीवियस क्वेश्चन का हेडिंग इस पे आ गया है। ठीक है, तो ये थाउजेंड्स में थी ना वैल्यू, तो 128, तो हमने निकाल दिया, इसमें तो 3 0 और लगा दो यार, ये आंसर बन जाएगा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप बताइए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल पी टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आर। ठीक है, इसके पहले ये एक बार छोटा सा ओवरव्यू ले लो कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक पाई चार्ट है, असल में मैंने आपको बताया ना, ये वाला मेरे को छोटा वाला से ज्यादा बड़ा ये दिखता है, तो मेरे को लगता है कि ये इसका मतलब इंफॉर्मेशन दिया है, राइट। बट एग्जामिनेशन में अलग अलग आता है, तो आप वो मत होना, मतलब कंफ्यूज मत होना। देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 6 डिफरेंट स्कूल। सर ये टोटल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, कौन कौन से स्कूल है, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, राइट। यानी अगर ये 15% है तो पी स्कूल में कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, राइट। तो ये ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। यहाँ पे 9,000 है, यहाँ पर इसका 18% निकल जाएगा, तो 10,800 ऐसा निकल जाएगा। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है टोटल। चलो, और ये टेबल क्या दिया हुआ है, ये आपको बता रहे हैं कि पी में कितने गर्ल्स हैं। अगर 48% गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 52% हो जाएंगे। अगर क्यू में 52% गर्ल है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 48%। तो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें ग्राफ में, है ना। देखो ये बोलता है फाइंड द टोटल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल पी। स्कूल पी के इसको चाहिए बॉयज, तो पी कौन सा सर, ब्लू वाला, ये वाला, ये वैल्यू है पी की। तो पी में 15% है ना, 15% है सर पी में। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, पी का क्या चाहिए, बॉयज। अगर गर्ल्स 48 हो तो बॉयज कितने होंगे, 52%। तो 15 का भी 52% के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। माइनस माइनस डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस किसका, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आर। स्कूल आर देखो, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये हो गया पी क्यू आर। आर में कितना है सर, 12% है, तो 12%, 12% का आर का गर्ल्स चाहिए, यानी 46%। तो 12% का 46%, लेकिन ये परसेंट निकल किसका रहा है, ये 60,000 का निकल रहा है ना, ये टोटल का निकल रहा है ना इसका। तो ये 60,000 का 15%, उसका 52%। इसको आप कैसे देखोगे, 60,000 का 12%, इधर 46%। तो मैंने बताया था ना, परसेंटेज जो होता है वो जीरो मार देता है। तो ये 2 0 और 2 0 कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा, ये 6 बच गया। इधर से 2 0 हट गया, तो ये क्या बचा, 6। अब दोनों साइड 6 बचा हुआ है ना, तो 6 को भी बाहर निकाल लो, कॉमन हो जाएगा 6। परसेंटेज से तो आपने हटा दिया है, तो परसेंटेज भी हट जाएगा, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन कितना कम हो गया यहाँ पे। अब आपको टेबल्स बस याद होने चाहिए। ये क्या दिख रहा है सर आपको, ये आपको 720 दिख रहा है, मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को 720 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर, ये 12 चौक 48 और 12 छक्के 72, ठीक है। तो यानी 480 प्लस 72 करोगे तो कितना बनता है सर, 552। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, निकालोगे तो 228 का डिफरेंस बन जाएगा। ओके सर, यहाँ तक का हिसाब तो बहुत सही है। अब आपने
इसमें से याद कीजिए 6 को बाहर निकाला हुआ है दोनों साइड से, राइट? तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी सर? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, और 28 का 6 गुना कितना होता है? 168। तो 1200 प्लस 168 कितना बनता है? 1368। ये बन गया सर आंसर। हमने कुछ ज़्यादा परसेंटेज से नहीं निकाला, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया। सिंप्लीफिकेशन का ही गेम था इसमें पूरा। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो अच्छे से निकाल पाओगे इसको, राइट? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल पी क्यू एस टुगेदर। ठीक है सर, पी क्यू एस टुगेदर का हमको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो ये है पी क्यू आर एस टी एन यू, राइट? तो P का निकालना है, Q का निकालना है और S का निकालना है। क्या निकालना है? गर्ल्स निकालना है। सेम निकालेंगे। देखो 6 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि सबका 60,000 ही निकल रहा है ना। देखो अगर मैं इसको P को लिखूं तो ये क्या होगा? 60,000 का 15% प्लस इस 15 का P का गर्ल्स चाहिए हमको तो 48%, राइट? तो ये 2 जीरो था, परसेंट था ना, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो बचा क्या? 6 इंटू 15 इंटू 48। सेम इस साइड जब हम Q का लेंगे उसमें भी 6 इंटू जो भी है 18 इंटू क्या बच जाएगा? 18 का कितना बचा है Q का? यहाँ पे 52। ये ऐसा आ जाएगा। तो यार हर एक में 6 तो निकल रहा है ना, तो हम 6 को ही हटा देते हैं ना। अभी जब लास्ट में हम करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, राइट? तो हमको ईजी पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? 18 इंटू क्या बनेगा? 52 Q का। वैसे ही R का देख लो, R का बोला है नहीं, S का बोला हुआ है। S का कितना बोला है सर? 16%। ठीक है, तो ये 16 इंटू कितना है? 16 इंटू 54, 16 का 54। बस इनको मल्टीप्लाई करना है यार, कौन सी बड़ी चीज़ है। 15 और 16 18 सबका टेबल तो आता ही है हमको। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ये यहाँ पर कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 720। सर ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 936, राइट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 864। इन तीनों को ऐड ही तो करना है, इन तीनों को ऐड ही करना है, और एडिशन में तो हमारी महारत है। तो ये कितना बन गया सर? 2456। 2456 में क्या ऐड करना है? 64 बस और ऐड करना है। 64 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? ये आपको बना के दे देगा 5 और ये 0, 2520। यानी इन सब का एडिशन आपके पास में क्या आया? इन तीनों को ऐड करने से 2520 आया। अब यार ये जो 2520 आया है, इसमें मैंने बताया ना, हमने पहले 6 निकाला हुआ था, तो 6 इसमें ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे। और पूछा क्या था? एवरेज पूछा हुआ था। 3 क्वांटिटी का एवरेज पूछा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2। बस इस नंबर का दुगना ही तो करना है यार, 2520 का दुगना ही तो करना है। तो ये क्या बन जाएगा? 5040। देखो आंसर दिख रहा है क्या? 5040 वहीं पर, हाँ ऑप्शन में तो है। ये आंसर बन जाएगा हमारा, राइट? चलो देखो अगला क्वेश्चन बोलता है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल यू। स्कूल यू के गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है, यानी 19% वाले के बारे में बात कर रहा है। 19 का जो यू है, यू में गर्ल्स कितने थे? 50%, मतलब 1/2। अल्टीमेटली ये 19/2 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 19/2 किसका? 60,000 का, है ना? किसका? देखो मैं 60,000 को थोड़ा दूर लिखता हूँ। किसका? 60,000 का 19/2 के बारे में बात कर रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू। तो स्कूल क्यू, पी क्यू, ये है सर स्कूल क्यू 18%, राइट? 18% का बॉयज बोल रहा है। अगर गर्ल्स 52 है तो बॉयज कितना हो जाएगा? 48%। तो यार 18% का 48% किसका? 60,000 का। ठीक है, इसका ये वैल्यू कितना परसेंट है? 60 से 60 गया, हटाओ सीधा, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब अपने पास में क्या वैल्यू बची सर? क्या वैल्यू बची? अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्या बनेगा? देखो 18 इंटू 48 बन जाएगा। ठीक है, और ये 100 क्या हो जाएगा? 100 ऊपर चले जाएगा सर, 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितने, बस हमको यही इतनी चीजें ही करनी थी, निकालनी थी, राइट? तो U इज अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन Q। अब अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं सर? देखो अगर मैं इसको 19 कर दूं तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से किया तो ये बन गया 50, इसको काटा तो ये क्या बन गया? 25/48। तो लगभग लगभग यार देखो 48 है, 48 का 25 कितना प्रतिशत होता है? 70% होता है क्या सर? देख लेते हैं। 7 4 280 एंड 7 8 56, यानी कि ये 33.6 जा रहा है यार। 25 तो थोड़ा सा
अरे एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको काटा 22 से काटा, ठीक है, इसको तो नहीं काटा, इसको 24 करूंगा ना यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ भाई। तो देखो नियरेस्ट वैल्यू दिख रही है ना 24 से 25, स्लाइटली थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, स्लाइटली हल्का सा, है ना, हल्का सा। तो बोल सकते हो ना यार कितना जा रहा है ये, 110% के अराउंड जा रहा है, क्योंकि ये 100% तो 24 ही होता है ना, 24 से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है 25। और यहाँ पर हमने 18 का 19 कर दिया था, मतलब वैल्यू बढ़ा दी थी, तो जो हमारा आंसर आता वो थोड़ा सा ज्यादा आता, क्योंकि यहाँ पर हमने ये 18 था, ओरिजिनली 18 था, राइट। आप देखो दिमाग में खेल सकते हो, 18 था, अगर मैं 18 से 19 को डिवाइड करता तो ये 1 पॉइंट समथिंग 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 में जाता, राइट, यहाँ पे समथिंग रहता, मतलब वैल्यू ज्यादा रहती। लेकिन मैंने 19 से काटा तो ये एग्जैक्टली कितने टाइम में गया, 1। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आई होगी वो 25 से थोड़ा ज्यादा होगी, समथिंग 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 ऐसा कुछ ज्यादा होगी। तो मान सकते हो ना यार कि ये 100% जो वैल्यू है 24, उससे थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, मान लो 2 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा हो जाएगा भाई। अगर 24 है और ये 26 है नीचे, तो इसको जब आप निकालोगे तो कितना 2% और चाहिए, 10% और, मतलब 110% के अराउंड आपका आंसर जा रहा है सर। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी देखो, अच्छा बड़े बड़े नंबर, मतलब बीच में गैप ज्यादा है नंबरों के, तो आंसर आपका क्या बनेगा सर, 110 बनेगा। बिल्कुल सही बना है, 110 ही आएगा वहां पर, ठीक है। अब देखो बोलता है सेंट्रल एंगल बताइए सर फॉर स्कूल टी, बस स्कूल टी का एंगल पूछ रहा है। परसेंटेज देख लो यार कितना है, स्कूल टी कौन सा है, ब्लू वाला है, ये वाला है, ये वाला है स्कूल टी, इसका परसेंटेज बोल रहा है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 360 का क्या लेना था सर, 20% लेना था, राइट। लेकिन उसके पहले एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जब ये लोगे, है ना, 360 का 20%, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये 72 आ जाएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक मिनट रुको यार, को कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, एक सेकेंड। क्या कब क्या है यार, यहाँ पर तो एकदम मच्छर जैसे लग रहा है, चलो छोड़ो, हटाओ। भाई देखो, है ना, ये क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 60,000 को इक्वेट करूँ, तो 360 जो था वो किसके बराबर है सर, 60 के बराबर था ना। तो 60,000 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ये 1000 आ जाएगा, 60,000 का 1000 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 1000/6, है ना। उतनी चीजें हमको करने की जरूरत नहीं थी, इसने सिर्फ पूछा सेंट्रल एंगल बताइए फॉर स्कूल टी, तो एंगल पूछा हुआ है, तो यार ये मेरे हिसाब से ये वैल्यूज कैसे दे रहा है, वैल्यूज नहीं देना चाहिए ना उसको, एंगल पूछा हुआ है तो अगर ये 360 पूरा परसेंटेज होता है, उसका 20% तो 72 आता है यार। तो ये आंसर बनना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें कहीं पे कुछ क्वेश्चन में गलती तो नहीं है, मेरे को मतलब कंफर्म नहीं हूँ मैं, हो सकता है कुछ टाइपिंग में एरर हुआ हो, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा जाने दो अभी के लिए। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से इसका आंसर ना ये बनना चाहिए 720, क्योंकि ये 36% का यार 20% निकालोगे तो 72 ही आ रहा है, तो आंसर भी यही बनेगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द, उससे पहले हमेशा बस यही गलती, यही मेरे को ना ये जो क्वेश्चन है इसका डेटा लगता है, ये दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन वेरियस डिपार्टमेंट इन वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज। सर अलग अलग कॉलेजेस हैं, कॉलेज ए है, कॉलेज बी है, कॉलेज सी है, ठीक है। इन कॉलेजेस में हमारे पास में क्या है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इन कॉलेज में, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, जैसे ये आईटी डिपार्टमेंट हो, स्ट्रीम है ये, सॉरी, ये देखिए स्ट्रीम है, आप बोल सकते हो ये स्ट्रीम है। इसमें कॉलेज ए में टोटल 250 है, जिसमें से गर्ल्स 52 है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 48%, राइट। समझ गए क्या है डेटा, ज्यादा कुछ नहीं था, डेटा का टेबल दिया हुआ है, बस उठाना था कि क्या है टेबल में। चलो देखो पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ट्रिपल ई के बॉयज के बारे में बात कर रहा है, और ई एन आई के बॉयज के बारे में बात कर रहा है। कौन सा कॉलेज, ए कॉलेज का बात कर रहा है सर। तो 200 का अगर 44%, ये गर्ल्स का है ना, देखो ये 200 का 44% क्या है, गर्ल्स है, हमको क्या चाहिए था, बॉयज चाहिए, यानी 56% निकालना पड़ जाएगा सर। 200 का हमको 56% निकालना पड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 112 बन जाएगा सर। ट्रिपल ई की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल ई में बॉयज कितने हैं, 112 है, ठीक। एंड ई आई का बात कर रहा है, ई आई में कॉलेज ए, देखो ई आई में कॉलेज ए में अगर टोटल इतने हैं और 55% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 45% हो जाएंगे ना। तो इसका 45% कैसे निकालेंगे, 45% क्या होता है, 50%
-5%, तो 180 का आधा होता है 90, 90 में 9 माइनस किया तो कितना बन गया 81, तो यहाँ 81 बन गया किसका, ENI का। ठीक है, ये इतना आ गया, ये दोनों बॉयज है, बॉयज आ गए। अब ये बोलता है, अब ये बोल रहा है, आप बताइए, टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन IT का एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कॉलेज सी का बात कर रहा है। ठीक है सर, कॉलेज सी का, ये कॉलेज सी का IT वाला यानी इसके बारे में, और किसके बारे में, एग्रीकल्चर यानी इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, और वो भी किसका बात कर रहा है, गर्ल्स का। तो 190 का 40% ही हमको लेना है, तो आपको 19 का 4 टाइम्स तो पता ही होगा ना सर क्या होता है। तो 19 का 4 टाइम्स आप निकाल दीजिए, क्या होता है सर, 76 होता है। ठीक है, ये आ गए गर्ल्स। कौन से, किसका गर्ल्स आ गए, IT का गर्ल्स आ गया। एग्रीकल्चर का गर्ल्स कितना दिख रहा है सर आपको, एग्रीकल्चर का गर्ल्स 225 का 44% बोल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 225 को मैं 900/4 लिखूंगा। 225 क्या होता है, 900/4 होता है, जब 900 को 4 से डिवाइड करोगे तो 225 आता है, और ये क्या है 44% है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो गया, ये इससे ये गया, तो बचा क्या 99। देखो भाई, ऐसा कुछ सॉल्यूशन बन रहा है हमारा। अब ये पूछा क्या था, डिफरेंस ही बताना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो क्या नहीं कर सकते हम, बिल्कुल कर सकते सर। ये बन जाएगा 193, ये क्या बन जाएगा सर, एक इसको दे दो, 100 बन गया, तो ये 175। 93 और 75 में 20 जोड़ करके एक माइनस करोगे तो कितना बनता है सर, 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे केस में आंसर क्या बन जाएगा, 18 यूनिट आ जाएगा सर आंसर। देखा, ऐसा निकालना था सर हमें इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन MEC मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी है ये इस डिपार्टमेंट में, टू दैट ऑफ ENI डिपार्टमेंट इन ऑल द कॉलेज। अब सुनो, रेशियो पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन MECH, तो MECH का टोटल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, और वो भी किसका बोल रहा है, इन मैकेनिकल है यार, छी हट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ दैट ऑफ ENI। तो ENI का मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ओके सॉरी, वेट, मैकेनिकल का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओ माय गॉड, तो 140 160 और ये राइट, ऐसा ही बोला उसने 300, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल 450 बन जाएगा। इन तीनों को ऐड करने से टोटल क्या आएगा, 450 राइट। एंड डिपार्टमेंट टू दैट ऑफ ENI, तो ENI का क्या बोला है, टोटल बताइए, ये और ये, इनका एडिशन कैसे करेंगे सर, 2 1 2 4 400 बन गया, 400 और 75 80 कितना बनता है, 555, यानी 5555, उसमें 20 जोड़ा तो क्या बना सर, 575 राइट। तो ये दो वैल्यूज आ गई, इनका रेशियो ही तो बोला था ना आपको, तो 5 से काट दो यार, 90 बन गया। 5 का ये कटा, 5 का कितने टाइम्स होता है सर, 15 टाइम में होता है। अगेन आप देख लो, 5 से कट रहा है, 5 का 18 टाइम्स जा रहा है, 5 का 23 टाइम्स जा रहा है सर। रेशियो क्या बनेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ टोटल करके रेशियो लेना था आपने। मैकेनिकल का ये 3 वैल्यू का टोटल किया, यहाँ लिखा, ये 3 वैल्यू का टोटल किया, यहाँ पे लिखा, दोनों का रेशियो लिया सर। था ही नहीं ना कुछ क्वेश्चन में। चल आगे देखो, आगे बोलता है, दिखेगा क्या यार ये ब्लू वाला, मैंने ब्लैक स्लाइड लेके ना गलती कर दी, मैं अगले बार से ना थोड़ा सा इसको अवॉइड करूंगा ब्लैक स्लाइड को। मैं सिर्फ 2 ही कलर का पेन काम आ रहा है मेरा चलो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन IT डिपार्टमेंट इन कॉलेज बी, सर कॉलेज बी की बात कर रहा है, IT डिपार्टमेंट का, यानी ये वाली डिपार्टमेंट का कॉलेज बी का बात कर रहा है, इसका भी गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो 220 का 55% क्या होता है सर, 120 प्लस 12, 1110 प्लस 12, 11 करना पड़ेगा सर आपको, तो 121 बन जाएगा, बनेगा ना। कैसे किया मैंने, मैं बताता हूँ। देखो 220 का आधा करोगे तो क्या बनता है, 110, इसमें आपको 11 ही तो ऐड करना है, क्योंकि 55% क्या होता है, 50% प्लस 5%, तो 121 आ गया 220 का ये। अब बोलता है ये अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन कॉलेज सी, तो कॉलेज सी का मैकेनिकल डिपार्टमेंट का बॉयज का
कितना परसेंटेज है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 150 का क्या 38 निकालोगे, नहीं 38 तो गर्ल्स हैं, तो 62% क्या हो जाएंगे बॉयज। तो 150 का आपको क्या लेना है सर, 62% निकालना है। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, क्योंकि भैया मल्टीप्लाई तो आता ही है ना 15 का। तो 15 छक्के कितना होता है 900, 15 दूनी कितना होता है 30, तो 930 और एक जीरो आ जाएगा, परसेंटेज 2 जीरो हटा दिया तो बचा कितना 93। अब 93 का ये वैल्यू कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है ना, इसको अगर मैं जीरो कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 का 3 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स, 3 का 40 टाइम्स। अब 31 से 40 कितना ज्यादा है सर, 100% तो है, और 100% में कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 31 का 9 कितना परसेंट होता है, ये देख लो 31 का 9 कितना परसेंट होता है, लगभग लगभग 10%, और उसका 3 गुना यानी 30%। तो आंसर क्या बन जाएगा 130, राइट, आंसर आ गया 130। तो ऐसे हमको थोड़ा सा नंबरों के साथ में खेलना पड़ता है, कैलकुलेशन करते समय ऊपर नीचे करना पड़ता है चीजों को। अगला क्वेश्चन देखो, बोलता है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी मैक एंड एग्रीकल्चर। सर आईटी मैक एंड एग्रीकल्चर के गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है, ये आईटी मैक और एग्रीकल्चर इसके गर्ल्स के बारे में बात कर रहा है। कौन सा कॉलेज, कॉलेज बी, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और गर्ल्स के बारे में बात किया 220 का 55%, अभी निकाला हुआ था सर 121 आया था। मैकेनिकल का 160 का 40%, कितना आएगा सर 64 आ जाएगा। एग्रीकल्चर का 140 का 35%, कितना आ जाएगा, तो 7/20 कर दो, 2 से कटा 7, 7 7 7 49 आ जाएगा यार यहाँ पर से। इसका क्या बोला हुआ है, एवरेज निकालने बोला है सर आपको, है ना। 14 420 और 14 पंचे 70, हाँ तो इतना ही आएगा। देखो इसका इसका एवरेज बोला हुआ है, यानी इन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करना है सर आपको, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 185, और ये 50 उसमें जोड़ दो, 185 में 50 जोड़ोगे तो 235, एक माइनस कर दो 234 बच गया सर। 234/3, 3 से काटा 3 का 7 टाइम्स, 3 का 8 टाइम्स, आंसर क्या आ गया सर 78। एवरेज क्या बन गया 78, राइट था ना क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं है, बस मतलब आप बोलोगे ना रिपीट नहीं कर रहे हो आप, अरे मैं कैसे करूं खुद ही बताओ यार। एवरेज पूछा है 3 डिपार्टमेंट का ऐड किया, ये तीनों को वैल्यू को ऐड की और 3 से आपने डिवाइड कर दिया, निकल गया एवरेज, कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो अगला क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर लेस देन द टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज सी, ठीक है, ऑफ ऑल द गिवन डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। तो सर ये कॉलेज ए का बात किया, कॉलेज ए का बात किया, इसका सारे डिपार्टमेंट का बात किया, ठीक है, टोटल स्टूडेंट का, तो इन सब का एडिशन बोला है सर उसने। अल्टीमेटली आप इन सब का एडिशन करो, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी एडिशन करके, ये जो वैल्यू आएगी एडिशन करके यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी मोर और लेस है परसेंटेज टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज सी। तो आप कॉलेज सी का फिर एडिशन करोगे, ये इन सबको ऐड करके जो वैल्यू आएगी, इन सबको ऐड करके जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, इन सबको, राइट, तो इसका कितना परसेंट होगा। तो चलो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आप अगर करना चाहो तो कैसे करोगे भाई, देखो 450 यहीं पे हो गया, ये 200, राइट, 450 200 कितना हो गया 650, 650 और ये 120 जोड़ोगे तो कितना बनता है 770, 770 में 200 जोड़ा तो कितना बढ़ा 970, 970 में आपने 25 जोड़ा तो कितना बन गया सर 925। लेट्स सी, ये 190 है और ये कितना है 175, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट ऐड करते हैं सर। ये बन जाएगा 325, 325 इसमें जोड़ा 190 में कितना बन गया 400, 515, 515 यहाँ हो गया 400, तो 915, 915 और ये 40, तो 940 और 20 कितना होता है 960, यहाँ पे आ गया सर 960 इसका टोटल। अब 960 से 925 कितना ज्यादा है या कम है, अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो थोड़ा अवॉइड करना यार प्लीज। तो ये 960 और 25 जरा देख लो भाई, 35 का फर्क पड़ रहा है 960 पे, कितना प्रतिशत होता है ये बोल रहा है, ऐसा आ जाएगा 350, यानी यहाँ पे क्या बना सर ये 350/96, इसको हम काटेंगे 7 से जाएगा क्या, नहीं जा रहा 7 से, ठीक है, 14 से भी नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट देते हैं, 2 का 4 टाइम्स में, 2 का 8 टाइम्स में,
टू का 1 टाइम्स में, 2 का ये कितने टाइम्स में, 7 एंड 5 175, तो 48 हो रहा है, 175 हो रहा है। कितने परसेंट जा रहा है यार, लगभग लगभग 4.8 का 4% के अराउंड जा रही है क्या वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है, यानी कि 4% के अराउंड जा रही है क्या वैल्यू, 4% के अराउंड ही जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो ये 9 है ना, तो ये क्या आ जाएगा सर, आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, 4% आंसर बन जाएगा सर, राइट। मोर और लेस पूछा हुआ था ना, हमने निकाला तो था 960 में 35, तो क्या बन रहा है, ये 960 था, ये 925 था। पहले कॉलेज ए लेना था, ठीक है, 925, दूसरा लिया है कॉलेज सी, कॉलेज सी नीचे लिया है, मोर लेस देन द टोटल। कॉलेज सी का 960 आया था, ये 25 आया था ऊपर, यानी 35 96 लेस आएगा सर, आंसर क्या बन जाएगा, 4% लेस, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन बोलता है, ये ग्राफ बार ग्राफ जो दिया हुआ है ये आपको दिखा रहा है सेल्स ऑफ द कार ऑफ 2 डिफरेंट कंपनीज इन 5 डिफरेंट ईयर। सर 5 साल है हमारे पास में, ठीक है, ये 5 साल दी हुई है, और 2 कार का डिफरेंस, 2 कार है अपने पास में, कंपनी ए है और कंपनी बी है, और ये इन्होंने इतनी इतनी क्वांटिटी का कार सेल किया है। और एक और चीज, ये 1500 है 1600 है, डिफरेंस कितना है 100, और ये कितने लाइन्स है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, डिफरेंस 100 का है, डिवाइड किया तो एक लाइन की वैल्यू कितनी मिल गई सर हमको, एक लाइन की वैल्यू अपने पास में 20 है। बस इसमें से इतना ही एक्सट्रैक्ट करना था। अब सीधा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि टोटल कार सोल्ड बाय कंपनी ए इन द ईयर 2012 एंड 16 टुगेदर। सर 2012 और 16 में टुगेदर आपको कंपनी ए का बात कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बात कर रहा है, 2012 और 16, ठीक है। तो देख लो एक लाइन की वैल्यू 20 थी, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से निकल गया 1240, राइट। ये क्या दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी 1200 दिख रहा है, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 2440, मतलब जो पहली लाइन थी इसका यहाँ तक का, यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई 2440। ये पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कार सोल्ड बाय बोथ द कंपनीज इन द ईयर 2013। तो 2013 में दोनों कंपनीज ने जो कार बेची है, यानी इसका टोटल और इसका टोटल के बारे में बात कर रहा है। तो देख लो ये कितना दिख रहा है सर, एक लाइन के ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा 1420। सर ये कितना ऊपर है, 1 2 3, एक लाइन की वैल्यू 20 थी तो 3 लाइन की 60, यानी 1100 प्लस 60 कितना बन जाएगा सर 1160। इनका एडिशन किया तो कितना बन गया सर, ये बन गया 2580। तो आप देख लो यहाँ पर इसका टोटल कितना बना 2580। इसका ये वैल्यू कितना परसेंट है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली वो पूछ रहा है, तो हमको सिर्फ अप्रोक्सीमेटली निकालना है। तो मैं 2 से इसको और काट देता हूँ, छोटा हो जाएगा वैल्यू 122, और ये बन जाएगा 2 का 2 4 जा 8 और 2 का 9, सर 149। अब बस देखना क्या है कि ये 149 का 122 कितना परसेंटेज होता है। सर अगर मैं इसको 90% देखता हूँ, मान लो अगर मैं 10% निकाला 149 का तो कितना होता है 14.9, तो 90% क्या हो जाएगा इसका 9 टाइम, तो 15 नवा कितना होता है यार, 15 नवा कितना होता है 135 होता है ना, यानी लगभग लगभग ये 122 के पास जा रहा है 95%, यानी 90% के अराउंड ये वैल्यू होनी चाहिए थी। ये कितनी कितनी होनी चाहिए थी सर वैल्यू, 95% के अराउंड ये वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है। तो 90 के अराउंड एकदम आपको कौन सी वैल्यू दिख रही है, यही दिख रही है यार, तो आंसर क्या बन जाएगा, यही बनेगा ना। अगर आप 14 का 9 गुना करते हो तो क्या मिलता है सर आपको 126 मिलता है, जो कि एकदम एग्जैक्ट में जा रहा है ना, लगभग लगभग यहाँ पे आ रहा है, और ये अप्रोक्सीमेटली ही पूछा है आपको, तो आंसर क्या बन जाएगा 95 ही बन जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ दिमाग लगाना था यहाँ पर कि कौन सी वैल्यू हमारी आंसर हो सकती है, राइट। तो इसका आंसर क्या बन गया सर 95%। अप्रोक्सीमेटली वाले में ना एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, और अगर ये पास पास दे देता, अगर मान लो ऐसा दे देता 90 95 99, तो और घूम जाते अपन, तो उतना नहीं करना है, उसमें थोड़ा एग्जैक्ट अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है कि 90 जा रहा है कि 95, लेकिन ये डिफरेंस क्या दिया होता है 90 95 110 ऐसा कुछ डिफरेंस दिया, तो आपका 90 के अराउंड जा रहा था तो 95 आंसर बन गया, राइट। चलो अगला देखो, अगला बोलता है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ए इन ऑल द गिवन ईयर टुगेदर। भाई कंपनी ए का एवरेज बोल रहा है, सारे सालों का निकालो, तो निकाल देते हैं यार, क्या कैसे निकालेंगे, देखो इसका निकाला हुआ था 1240, इसका निकाला हुआ था 1160, इसका निकाला हुआ है 1320,
एक लाइन की वैल्यू 20 है ना, याद रखना। ये कितना ज्यादा दिख रहा है सर आपको? ये केवल एक कम है, किसमें? 1500 में। तो 20 कम है, यानी कि कितना होगा ये हो जाएगा 1480। ये वैल्यू कितनी है सर? 1200 है। इन सब का एडिशन करना है, ये सारे सर्कल्स का हमको एडिशन करना है और उसको 5 से डिवाइड करना है ऐड करके, ठीक है। तो कर देते हैं सर, 1240 और 1160 कितना बन गया सर आपका? ये बन जाएगा 23 और 2400 यहाँ से बन गया, ठीक है। और ये 2800 यहाँ से बन जाएगा, 2800 प्लस 2400। तो अल्टीमेटली आप जब इसको जोड़ोगे तो ये 5200 यहाँ तक का टोटल बन जाएगा आपका, ये चारों का टोटल उतना बन जाएगा। बचा क्या? 1200 और जोड़ दो तो ये कितना बन गया? 6400। 6400 का 5 से डिवाइड करना है सर हमको, तो ये कितना बन जाएगा? 1280 बन रहा है। आंसर आ जाएगा सर हमारा 1280, राइट। आगे देखो, आगे बोलता है रेशियो बताइए टोटल कार सोल्ड बाय बोथ द कंपनीज इन द ईयर 2012 टू दैट ऑफ द ईयर 2015। तो 2012 का टोटल कार दोनों कंपनीज का चाहिए, यानी कि ये वैल्यू चाहिए सर 1240 और ये वैल्यू चाहिए सर 1380। इन दोनों का टोटल यानी कि 2620, ठीक है। इसका रेशियो किससे पूछ रहा है? 2015 का टोटल से। ये दोनों वैल्यूज का टोटल पूछ रहा है। तो एक कितना है? ये एक है 1480, ये वाली वैल्यू कितनी है सर? 1 2 3 ज्यादा है, 60 ज्यादा है ना, तो 1560 ऐड किया तो कितना बन गया सर? ये 4040 बन जाएगा। ये 4040 का रेशियो निकाल देते हैं सर, क्या बन रहा है? ये 202 यहाँ पे बनेगा, ये 131 बन जाएगा सर। तो 131 और क्या आ रहा है यार? एक मिनट, कुछ टोटल में गलती की क्या मैंने? 40 5 से 9 1 10। ओके ओके, ये 3 आएगा ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों करते हो? ये 3040 आएगा। तो इस हिसाब से हमने पहले 2 से काटा था, तो ये 152 बनेगा। तो ये रेशियो आ जाएगी सर 152। मैंने एक वैल्यू ज़्यादा ले लिया था, यहाँ पे 4 ले लिया था, जो कि गलत है, 3 आना था। तो क्या आंसर आ जाएगा? 131:152। कुछ नहीं पूछा इसने, सिर्फ टोटल बताओ। 2012 का दो कार का टोटल कर दिया सर इन दोनों का, और आपने यहाँ पे 2015 का टोटल कर दिया। इनका रेशियो बताना था तो रेशियो बता दिया सर, राइट। चलो देखो, इफ द टोटल, अगला क्वेश्चन बोलता है टोटल कार सोल्ड बाई कंपनी ए एंड बी इन द ईयर 2017। 2017 की बात कर रहा है, यहाँ पर है ही नहीं 2017, ठीक है। is increased by 20% and 25% respectively while comparing with the previous year। तो previous year कौन सा होगा 2017 के पहले? ये होगा ना सर, सॉरी, ये होगा ना 2016 होगा ना प्रीवियस ईयर। तो अगर ये 2016 प्रीवियस ईयर है, तो ये बोल रहा है कि कंपनी ए का 20% इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी ए का पहले देखो कितना था? 1200 है ना, कितना था सर? 1200। ये कितना इंक्रीज हो गया? 20% इंक्रीज हो गया। तो 1200 का 20% इंक्रीज करोगे तो 240 हो जाएगा। तो 240 इंक्रीज करोगे तो कितना बन जाएगा? ये 1440 हो जाएगा, होगा ना। तो कंपनी ए का क्या आएगी वैल्यू? 1440 आ जाएगी 2017 का। और यहाँ पर 25% इंक्रीज होता है कंपनी बी का। तो कंपनी बी का देख लेते हैं यार, कंपनी बी कहाँ है? ये है सर कंपनी बी। इसका कितना है वैल्यू? 1440 है। इसका कितना? 25% इंक्रीज हो रहा है। तो 25% क्या होता है सर? 1/4। 4 में 1 का इंक्रीज यानी 5, 5/4। 4 से काटा तो क्या हो जाएगा सर? ये 4 का 3 टाइम में 14, और ये आपका 12 हो गया, और ये कितना बन गया? 360। इसका 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 1800। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बी का कितना बन गया? 1800 बन गया। यानी 2017 में ए का जो कार सोल्ड हुआ है वो कितना है? 1440। बी का जो कार सोल्ड हुआ है कितना है? 1800 है। कंपेयरिंग विद द प्रीवियस ईयर, तो बोल रहा है डिफरेंस बताओ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ए टू दैट ऑफ बी इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस बताने बोल रहा है सर आपको। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। डिफरेंस माइनस करोगे तो ये आ गया सर 360 आंसर आपका, राइट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है भैया, क्वेश्चन बस इजी है, थोड़ा सा घुमा रहा है, कैलकुलेटिव बना रहा है इसको, ठीक है। ये देखो, अरे यार ये देखो, बोलता है टोटल कार सोल्ड बाय कंपनी बी इन द ईयर 2014 एंड 16। 2014 ये और 2016 किसकी बात किया? कंपनी बी की बात किया। तो कंपनी बी ये वाला पॉइंट था और कंपनी बी ये वाला पॉइंट है। तो कितना? 1 2 3 पॉइंट है। तो 60 इंक्रीज हो गया, यानी 1360 यहाँ पे कार बी की है।
यहाँ पे देख लो 1 2 इंक्रीज हुआ है यानी 40 इंक्रीज हुआ है, तो 1440 यहाँ पर कार बिकी है। तो ये टोटल कार बोल रहा है यानी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा सर। तो ऐड कर देते हैं हम इसको, तो ये कितना बन जाएगा 2800 बन जाएगा ऐड करने से, राइट। तो ये 2800 बन गया इन दोनों को ऐड करने से। ये क्या बना 2800, 2014 और 2016 का बी का जो सेल हुआ है वो बन गया। ये जो वैल्यू आई है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, कितना ज्यादा है या कम है, कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, टोटल कार सोल्ड बाई कंपनी ए इन द ईयर 2013 एंड 15। तो 2013 और 15 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कंपनी ए की बात कर रहा है। 2013 2015 ए के बारे में बात कर रहा है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो निकाल लो यार, कितना निकाला था इसको हमने, 1160 निकाला था ना। इसको कितना निकाला हुआ था, 1480 निकाला था। तो दोनों का बस टोटल ही तो करना था हमें। तो कितना बन जाएगा, 2600 बन जाएगा। तो ये पूछा क्या आपको कि जो ए का है, ए का जो टोटल आएगा 2013 और 14 का कितना आएगा 2600। इससे ये वाला जो टोटल आया है 2800, ये कितना ज्यादा है या कम है, कितना ज्यादा या कम है सर, ज्यादा है 200, ठीक है। तो बस ये आ गया 1/13। 1/13 को अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हो, 7.69 परसेंटेज बोलते हो ना। तो 7.69 परसेंटेज बोलते हो। अब यार ये 7.69 यहाँ पे ऑप्शन में सबसे नियरेस्ट इसके क्या है, 6 है। तो आंसर क्या बनेगा, 6 आ जाएगा, है ना। अगर ये 8 होता ना, 8% यहाँ कहीं पे देता तो अपन 8 लेते आंसर। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे नियरेस्ट पूछा है तो 6 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 6%, राइट। 6% ज्यादा है उस वैल्यू से, निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट वाला है, हमारा लास्ट सेट है। इसको देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द 6 डिफरेंट कंपनी, 5 अलग अलग साल में। सर 6 अलग अलग कंपनी है, ये कंपनी है ना, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ये एम्प्लॉयज हैं, PQRSTU, ठीक है। और ये बोल रहा है 6 अलग अलग सालों में ये काम करते हैं, सॉरी 5 अलग अलग सालों में ये काम करते हैं। 6 लोग हैं, 5 अलग अलग सालों में काम करते हैं, बस इतना ही है। बार ग्राफ समझ गए। चलो देखो, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी P टू दैट ऑफ कंपनी R इन ऑल द ईयर्स टुगेदर। तो कंपनी P और कंपनी R का ऑल पूछ रहा है, तो ये कंपनी P बन गया, इसका टोटल बोला हो, और कंपनी R मतलब इसका टोटल बोला, और इन दोनों का रेशियो बोला, राइट। तो चलो टोटल देख लेते हैं पहले। तो टोटल दोनों का क्या आ रहा है सर, ये कितना बन रहा है, 12 और 13 आपका बन गया 25, 25 और 11 कितना बन गया 36, और 11 था 47, 47 और 15 कितना बनता है सर 62। तो 6200 यहाँ पे बन गया, और 250 है, यानी कि कितना बन गया, इसका टोटल बन गया 6300। इसका रेशियो पूछा हुआ है आर के टोटल से। 10, 11, 21, 21 और 12 आपका कितना बनता है सर 33, और ये आपका कितना बन गया 26, है ना। 33, 26 यानी कि 5900 यहाँ से निकल गया, और ये क्या है 50 है। तो 5900 और 50 ये वैल्यू आ जाएगी, रेशियो ही पूछा हुआ है। 5 से काटो, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। अगेन इसको 5 से काटा तो ये क्या बन जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा। अब ये 126 और 139 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है ना। 126 और 119 आना चाहिए था यार, रुको रुको, कुछ गलत हुआ है, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आर का। चलो देखो कहाँ पे गलती हुई भाई। 10 11 21 21 और ये कितना हो रहा है आपका 33 और ये 14 कितना बन गया सर आपका 47 और ये कितना बन गया 12, यानी कि आपका 59। सही तो है 59, 50 तो आ रहा है यार। 5 1 जार 5, अरे 5 से काट रहा हूँ तो क्या करूँ मैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 आ तो रहा है यार, काटने में गलत किया था। तो 126 क्या बन रहा है, ये 119 ये रेशियो आ रही है क्या ऑप्शन है, तो हो जाता है कभी कभी खैर इग्नोर करो उसको। चलो देखो आगे जाते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी QNS टुगेदर इन द ईयर 2012। सर 2012 में, ये 2012 का कंपनी Q और कंपनी S के बारे में बात किया, यानी 1450 और 950 के बारे में बात किया सर, है ना। अगर मैं 50 निकाल के इसको दे दूं तो ये 1000 बन जाएगा। तो ये बना कितना 2400 बन गया इनका टोटल,
टोटल के बारे में बात किया था, इसका और इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2400 आ जाएगा। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी आर एन यू टुगेदर इन द 2015। ठीक है, तो 2015 में, 2015 की बात कर रहा है ये, इसमें कंपनी आर और यू के बारे में बात किया, तो ये है कंपनी आर और ये है कंपनी यू, तो ये और ये वैल्यू, ये दोनों का, इन दोनों का एडिशन बोल रहा है, यानी 2900, 2900 का ये अप्रोक्सीमेटली कितना प्रतिशत होता है, देखो 100% क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 24, राइट, मानते हो 100% यही आती है। अब अगर मैं इसको 3 से भी काटूं तो लगभग लगभग 80% के अराउंड जा रहा है ना, और 80, ये 30 तो नहीं, अगर ये 30 होता देखो तो ये क्या बनता, लगभग लगभग 80% आता, पर ये 30 से थोड़ा सा कम है तो वैल्यू 80% से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी, तो 80% का 2% प्लस 3% ऐसा कुछ वैल्यू जाएगी। तो आपको 80 के अराउंड कौन सा वैल्यू दिख रहा है सर, 80 के अराउंड 83 दिख रहा है, तो 83 आपका आंसर बन जाएगा, राइट। 83% इज योर आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या है। ये बोलता है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ईयर 2014 इन ऑल द कंपनीज गिवन टुगेदर। तो 2014 का एवरेज बोल रहा है सारे कंपनियों का, सारे कंपनी का, तो ये है सर 2014, इसमें सारे कंपनी का एवरेज मतलब इन सब का एडिशन, ठीक है, इन सब का एडिशन और 6 से डिवीजन, ऐड करके सबको 6 से डिवाइड करना है, तो ऐड कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है, ये बन जाएगा 2450, इसमें जोड़ा तो ये क्या बन गया 3550, 3550 50 और दे दिया तो क्या बन गया 3600, 3600 और ये यानी कि 4600, 4600 5900, 5900 में हम 10 और जोड़ देते हैं तो 6900, 6900 में 600 और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सर 7500, इसका टोटल बन जाएगा। डिवाइड किससे करना है 6 से, तो काट देते हैं सर, 6 का 1 टाइम में, 150 तो 25 टाइम में जाता ही है, लीजिए आंसर बन गया सर 1250। अब ऐड करने के लिए भी अगर आप ऐसे लिख के कर रहे हो ना 1250 हो जाएगा फिर 1200, तो भैया आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है, आपको थोड़ा इस मतलब दिमाग को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि आप ऐसे ओरली निकाल सको, आपको देखना ना पड़े वैल्यूज़ को, राइट। तो इससे ईजी होता है, देखो 1250 आ गया, ठीक है, चलो हो गया भाई ये भी क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अच्छा बचा ही है क्या एक, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ लास्ट क्वेश्चन है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन भी हम करवा देते हैं। बोलता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी क्यू इन ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर। भाई कंपनी क्यू का, ये है कंपनी क्यू का टोटल एम्प्लॉय, मतलब ये पूरा वर्टिकल एडिशन सारे सालों का, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी यू इन ऑल द गिवन ईयर, ये सारे कंपनी का, ठीक है, इसका जो टोटल आएगा इसके ये वाले टोटल से ये वाला टोटल कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है हमको बताना है, ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, तो निकाल देते हैं यार। क्या है देखो 14 13 जोड़ेंगे तो क्या बनता है 27 बनता है, 27 और 12 जोड़ेंगे तो 39, 39 और 10 जोड़ेंगे तो 49 और 49 और 5 49 और 5 जोड़ोगे तो कितना बनता है सर 54 आ जाएगा। 54 और 16 आपने जोड़ा तो कितना बना सर आपका 70 बन गया, 7000 यहाँ पे बन गई वैल्यू, राइट। 7000 7000 ही बनेगी ना यार, हाँ 7000 बननी चाहिए, 7000 और ये 7150 बननी चाहिए इसका टोटल। चलो गलत होगा तो देख लेंगे, मैं अभी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। ये बन गया सर 25, 25 और 16 आपने जोड़ा तो 41, 41 और ये कितना बनता है 29, 41 और 20, 41 में 30 जोड़ा 71 और एक कम कर दिया तो 7000 इसका भी बना, 7000 7100 बन रहा है सर, तो 85 तो ज़्यादा है, 85 ज़्यादा है यार 7150 में, 7100 में सॉरी, तो ये कट जाएगा। अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो ये कितना बनता है 5 1 जार 5 1 जार 5 6 जार 30 162 16 पॉइंट ऐसा कुछ जा रहा है ये, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा यार, ये 2 का 50 टाइम्स में, 2 का 81 टाइम्स में, तो 8.1 8.1 8.1 ओके 8.1, तो 8 का ये कितने टाइम्स होता है 8 6 48, आंसर क्या बन रहा है 8 3 24। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, है ना, एक सेकंड बस मुझे देना। देखो इतने टाइम से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा अब दिमाग मेरा थकना चालू हो गया है, राइट, वरना
आगे आगे के क्वेश्चंस में देखो गलतियां कम हो रही थी, यहाँ पे लास्ट लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रहा है। चलो देखो फिर भी आंसर तो लेके आएंगे। अब ये 3 घंटा भी क्यों ना चले जाए। 14 13 कितना बना भाई 27, 27 और 12 कितना हो गया 39, 39 और 10 49, 49 और 5 54, 54 और 10 कितना हो गया 64, 64 और 6 कितना हो गया भाई 7। तो 7000 यहाँ पे बन गया और ये 150 7150 सही तो आया 7150 ठीक। और ये कितना बन रहा है 7100 बन रहा है क्या 25 25 इसमें जोड़ा तो ये बन जाएगा 41 41 इसमें जोड़ दिया तो ये बन जाएगा 56 56 और 20 जोड़ा तो 76 में 3 माइनस करेंगे तो 73 73 73 आ रहा है यार 73 और 7400 आ रहा है ये टोटल 7400 आ रहा है। तभी तो बोलूं कि गलती कहाँ हो रही है ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसको अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 5 1 जार 5 5 4 जार 20 5 3 जार और 5 1 जार 5 4 जार 20 एंड 5 8 जार। तो ये लगभग लगभग कितना, अरे एक मिनट काट क्यों रहा हूँ मैं, चल ठीक है काट भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 148 से ये कितना है 5 ही यूनिट वो है ना, तो 5 148 का कितना परसेंट होता है। अगर मैं 1.5 निकाल दूँ तो ये लगभग लगभग 3 पॉइंट समथिंग 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 जाना चाहिए। 3.8 समथिंग परसेंटेज होता है। 148 का 5 जो है वो 3.8888 ऐसा कुछ परसेंटेज होना चाहिए। तो 3% तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो हमारा आंसर भी 3 बनना चाहिए। लेट मी चेक इसका आंसर 3 आ रहा है कि नहीं। इसका जो आंसर है वो हाँ जी बिल्कुल 3 है, सही है सही है 3 है। अरे देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टोटल को ना गलत जोड़ दिया था। सर ये आ जाएगा आपका 7400। अब 7400 का 7150 जो आया, ये जो वैल्यू आई ये कितना परसेंटेज है कम है, आपको बस ये निकालना है। तो अब 740 से 715 कितना कम होता है 25 कम होता है। चाहो तो 5 से और काट दो, 5 से काटा तो 5 1 जा 5 और ये 5 4 जा 20 5 8 जा, तो 148 का 5 कितना परसेंट होता है आपको बस यही निकालना है, सिर्फ और सिर्फ यही निकालना है। कैसे निकालोगे यार, देखो 1.48 है ना, अगर मैं इसको 150 मान लूं, ऐसा कुछ मान लूं इसको, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये और कट जाएगा 1/30 हो जाएगा, होगा ना। तो यार अब आपके पास में क्या बचा 30 का मतलब 30 का एक कितना परसेंट होता है 0.3 का। अगर मैं इसका 30 का 1% ले लूं तो 0.30 होगा ना, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 0.9 समथिंग चले जाएगा, और मेरे को तो एक ही चाहिए। तो 0.9 जब समथिंग जा रहा है तो यानी कि 3%, इसका आंसर बन गया सर 3% लेस। मैं थोड़ा परसेंटेज ऐसे ही निकालता हूँ यार, मैं ऐसे नहीं निकालता कि आप पहली वैल्यू मान लो 25 आई थी ना, तो आपने ऐसे लिखा फिर 740 यहाँ लिखा फिर 100 यहाँ लिखा फिर काटा, काटोगे तो भी वही आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे दिमाग को चलाता हूँ कि अगर ये इतना है तो और कितना जा सकता है, ऐसा मैं ऐसा ही निकालता हूँ राइट। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं बोलूँगा नहीं आपको कि मुझे सब्सक्राइब करो या कुछ करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो सोर्स मैंने फॉलो किया था वो था IBPS गाइड। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, सारे पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं आपको शो करता हूँ कि ये पीडीएफ हम कैसे ले सकते हैं, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे लेंगे। ये देखिए सर, मैं लेट मी जस्ट शो यू। आपने ये खोला, आप यहाँ पे लिखिए टॉप 50, गूगल पे जस्ट सर्च टॉप 50 डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस IBPS गाइड, जस्ट सर्च दिस। ये सर्च करोगे आपको ये देखो पहला साइट मिल गया, दूसरा साइट मिल गया, दोनों हालांकि सेम है। अब देखो मैंने टॉप 50 लिखा तो ये आ गया 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBPS गाइड। जस्ट क्लिक दिस, है ना। इनमें से कोई भी साइट पे चले जाओ, जाओगे उनके पास ही चले जाओगे, IBPS साइट में ही चले जाओगे। दैट इज टेकिंग सम टाइम टू लोड। नेटवर्क इशू आ गया क्या यार। ओके देखो जैसे ये वाला खुल गया है ना, अब इसमें मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो देखो इतने सारे आपको लिंक दे रहे हैं। ये लिंक डायरेक्ट करने की बात कर रहा है, ये दे रहा है क्लिक, यहाँ पे बोल रहा है क्लिक हियर फॉर DI स्कोर बूस्टर टॉप 300 हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सारे फ्री हैं। टॉप 50 डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन IBPS क्लर्क मेंस, गेट द कलेक्शन ऑफ ई बुक, क्लिक टॉप हियर IBPS का कोई भी एक क्लिक कर लेना, आपको ये सारे PDFs वहीं पे मिल जाएंगे। बस आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे आप लॉगिन करते हो गूगल के साथ में, जैसे मैंने अपने आईडी से लॉगिन किया यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे जहाँ पे ये सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारे पीडीएफ। आई थिंक मैंने यही वाला पीडीएफ उठाया था, हाँ मैंने यही वाला पीडीएफ उठाया है। देखो
यही क्वेश्चन है राइट, इतने सारे क्वेश्चंस थे उनके। ये लास्ट वाला जो अपन कंपनी ए कंपनी बी वाला कर रहे थे, और ये जो अभी एम्प्लॉयज वाला किए हैं PQRSTU, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डू फॉलो देम, IBPS गाइड से आप ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड and always keep smiling and keep preparing for the banking examination. Thank you.